वेलकम द वन एंड ओनली अरुणा ईरानी जी। जोरदार तालियां। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिंदु जी और अरुणा जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। दोनों एक्टर तो हैं ही, दोनों बहुत अच्छी डांसर्स हैं, वैम्प के रोल किए हैं, दोनों ने कॉमेडी रोल्स किए हैं, दोनों गुजरात से हैं और दोनों के ही 7 भाई बहन हैं और दोनों ही अपने भाई बहन में सबसे बड़ी हैं। कोई और कनेक्शन है अरुणा जी आप में जो हमारी ऑडियंस को ना पता हो? या हम लोग कजिन्स हैं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल लोगों को नहीं मालूम है मगर ये बात सच है। अच्छा, वाह। वहाँ 7 बहनें और 1 भाई। अच्छा जी। यहाँ 3 बहनें और 5 भाई, बस या इतना फर्क है। दैट्स वाह। ऑल। मम्मी पापा के पास टाइम नहीं। आप जब नए नए आए थे और आप कॉमेडी शोज कर रहे थे, आप कुछ डबिंग कर रहे थे जी। मेरे बहनों ही प्रदीप सूरी के जी, साथ। जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ वोकल कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात कराना, मेरी बात कराना। अरे वाह, तब से आप फैन हैं इनकी? तब से अरे मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात ये है। भोला फेस और ये मीठी हंसिया। अच्छा मैम, हमारे ना कुछ समय पहले आपकी फैकल्टी के रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। नाले में देखा था हम लोगों ने। तो वो बड़े स्वीट हैं दोनों, रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा साहब। लेकिन वो ऐसे बातें बता रहे थे, बोलते थे हम कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाते थे या घूमने जाते थे ना, तो लोग अपनी बहू बेटियों को छुपा लेते थे, इधर हो जाओ रंजीत आ रहा है या प्रेम चोपड़ा साहब आ रहे हैं। तो आपको देख के कभी औरतों ने छुपाया नहीं अपने पति, चुप जाओ बिंदु आ रही है? वो तो होता था, बहुत ऐसा किस्सा था। हालांकि मैं उनका नाम नहीं देना चाहूँगी, बहुत हमारे नज़दीक के हैं और अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गए। तो उनके हस्बैंड का, मेरे आई एम मैरिड, तो मेरे हस्बैंड का मतलब उनके साथ बहुत ही याराना अच्छा था। अच्छा जी। अभी वो कभी भी उनसे मैं अगर बात करूँ ये तो झिझकती थी कि कहीं जैसे रोल करती है, कहीं मेरे पति को हड़प तो नहीं लगे कुछ। हाँ, आप लोग सब सावधान रहिए, कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी। और अभी तो कुछ भी नहीं। तो अरुणा जी, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी पहली पिक्चर थी जो आपको लगा कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट थी फिल्म बेटा। बेटा, वाह, बड़ी। बेटा वॉज अ रोल, यू नो, आई रियली लव डूइंग इट और बहुत मेरी लाइफ और बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही कमाल की, बड़ा Thank you. कमाल का रोल किया आपने। थैंक यू। अरे जैसे लोग जो फिल्मों में देखते हैं उसको मान लेते हैं, जैसे बिंदु जी आपका जंजीर में था मोना डार्लिंग, अजीत साहब इनको बोलते रहे मोना डार्लिंग। जब आप ऐसे फॉरेन से कभी आती थी एयरपोर्ट पे, तो आपको नॉर्मल जैसे दूसरे लोगों की चेकिंग होती वैसे कि कस्टम वाले स्पेशली बुलाते थे कि हो सकता है मोना है? अरे वो तो बड़े फैन थे बाबा, हम लोग को देख के ना, मेरी बैग वैग भी नहीं, बोले जाओ जाओ जाओ, तुम लोग को क्या देखने का। खाली हम लोग दे वर वेरी हेल्पफुल, वेरी स्वीट देवा। या पर अरुणा जी, जब वहीदा जी और आशा जी यहाँ पर आई थी हमारे शो में, तो हमारी चर्चा चली थी कि वॉशरूम नहीं होते थे उस टाइम इंडस्ट्री में, बिल्कुल, यू नो, एंड स्पेशली फॉर लेडीज इतनी प्रॉब्लम होती थी। हम लोग जाते थे आउटडोर, तो वहाँ क्या होता था, ओपन में 2 मेकअप मैन, एक इधर पकड़ के चद्दर, एक इधर पकड़ के चद्दर, और हेयर ड्रेसर उस तरफ हमारे पास, और वो हमारे कपड़े चेंज करवाती थी। और हमें मान लेना पड़ता था कि किसी ने कुछ नहीं देखा। ये बात सच है। बिंदु जी, अरुणा जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, तो जो आपके साथ विलन काम करते थे या हीरो काम करते थे, आप पे भी तो लाइन मारते होंगे। नेचुरली, कौन सा जो सबसे ज्यादा? बट नेचुरल। तो फिर- एक बार तो मैं समझी कि मैं तो रेप हो गई। मैंने एक फिल्म की थी जौहर महमूदीन गोवा। अच्छा जी। मैं नई नई आई थी तब, 18-19 साल की थी। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया रोल के लिए और बोला कि आपको हांगकांग जाना होगा, पर ऐसे पर मेरी मम्मी मेरे साथ जाएगी। बोला मम्मी पापा कुछ नहीं, अकेले जा, आपको लेडी के साथ हम एक रूम शेयर करा के दे देंगे, बाकी कोई मम्मी पापा या कोई साथ में जाएगा नहीं। अब बोले या तो फिर आप फिल्म छोड़ दो। छोड़ना कहाँ है, काम चाहिए था।
तो मैंने हाँ कर दिया, मैं चली गई। सब कुछ वहाँ ठीक ठाक रहा। वहाँ से वापस आ रहे थे तो वापस आने वाले दिन हुआ ऐसा कि प्राण साहब का काम भी सेम डे ख़त्म हुआ और मेरा भी सेम डे ख़त्म हो गया। अच्छा जी। और प्राण साहब की इमेज तो कैसी है ना तो मेरे को बोला कि आपको प्राण साहब के साथ जाना है। मैं बोली ठीक है ना, प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में क्या कर लेंगे, इतने आदमी होंगे, चीखूंगी चिल्लाऊंगी। तो हाँ करके चली गई। वहाँ से हम हांगकांग से निकले। उस ज़माने में वाया कैलकाटा आती थी फ्लाइट। अच्छा जी। तो कैलकाटा पे हम पहुँचे तो हमारी हांगकांग वाली फ़्लाइट डिले हो गई थी, तो कैलकाटा वाली चली गई थी। अब रही सिर्फ सुबह की फ़्लाइट, तो उन्होंने सुबह की टिकटें बुक करा दी। बोले चलो होटल में चेक इन करते हैं। होटल में दम निकल गया मेरा। हाँ जी चलो आओ बैठो। गए वहाँ पे, उसको चाबी दी, ये रूम में रखवा दो, ये सामान ये तुम रख दो, चलो अपन खाना खाते। नीचे बैठे रहे डाइनिंग हॉल में, खाना खिलाते रहे और खुद खाते रहे और टिकाते रहे पटापट पटापट। मैंने कहा मर गई अरुणा, आज तो कोई बचा नहीं सकता। हम ऊपर पहुँचे तो उन्होंने चाबी दो, ऐसे करके दरवाज़ा खुला, जाओ अंदर जाओ और सुनो मैं बाजू के कमरे में हूँ, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होगी लेट मी नो, कम ऑन गो इन, लॉक करो लॉक करो लॉक करो। मैं अंदर जाके इतना रोई मालूम, मैंने कहा मैं क्या सोचती थी इनको। आजकल की लड़कियां जीरो फिक्र ऐसे खड़ी हो, जिधर का हवा है उधर को चली जाती हैं। कितनी पतली लड़कियां बताओ। लड़कियां कम लगती हैं, टूथपिक ज्यादा लगती हैं। मेरा तो दिल करता है ऐसे पकड़ के ना दांतों में फंसा हुआ बैंगन निकाल लूं मैं। गॉड, दांतों में बैंगन किसके फंसता है अभी? चांद रही हूं मैं, अपनी आई पे आ जाऊं ना तो दांतों में पानी तक फंसा लूं। ये बैंगन क्या चीज है? बिंदु जी, अरुणा जी, आप तो गुंडों को जानती हैं, सब फिल्मी। एक आध को फोन करके बुलाओ, इनको पिटवाना है। रंजीत साहब को बुलाना, मुझे उनके उठाने का स्टाइल बड़ा पसंद है। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, हीरो ने चिल्लाती क्यों रहती थी बचाओ बचाओ? अगर मैं हूं तो मेरा बचने को बिल्कुल भी मन ना कर रहे। चलो बुला लो, हमारे फ्रेंड्स ही हैं, काफी टाइम हो गया उनको मिले हुए। जहां तक मुझे याद है आंटी, आपका तो एक ही फ्रेंड होता था, वो ट्रक ड्राइवर। वो भी इसलिए आपका फ्रेंड था क्योंकि आप 5 मिनट में ट्रक धो देती थी। बेटे वो मेरे स्ट्रगल के दिन थे। हाँ, अब तो आप 3 मिनट में धो देती हैं। यहाँ ना मैं 1 मिनट में किसी को ना धो दूं। मैं तो इतनी मजाकिया हूँ अरुणा जी। मेरी तो जॉली नेचर की वजह से राजेश खन्ना साहब ने कभी मेरे को सीरियसली नहीं लिया। नहीं तो आज अक्षय कुमार ने मेरे को मम्मी जी कहना था। हेलो अक्षय बाजी, हाँ सामने बैठी हैं। अरे आप क्यों झूठ बोली जा रहे? 10:30 हो गए हैं, वो तो अब तक 2-3 सपने भी ले लिए होंगे। बच जा मुझसे नकली अमिताभ बच्चन। मेरी तो फिर भी दाढ़ी है, तू जो ये सेवैयां लगा कर आई है अपने सर के ऊपर। अरे हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सुजा, मंडी पे खड़े आंटी बजा रही बार घंटी। सब सही है, दूध दही मावा मस्का उसी का चस्का, जिंदगी की बातें खाने वाले आप। मैं चाहे वो करूं